श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे दीपावली पर देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए 51 उपाय 51। आप उसमें से कोई भी एक कर सकते हैं। हिंदुओं के सभी पर्वों में दीपावली का सबसे अधिक महत्व है। इस पर्व पर धन की देवी महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनका पूजन किया जाता है। यदि इस दिन सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त में सही विधि विधान से लक्ष्मी की पूजन कर लिया जाए तो अगली दीपावली तक लक्ष्मी कृपा से घर में धन और धान्य की कमी नहीं रहती है। शास्त्रों के अनुसार कुछ उपाय ऐसे बताए गए हैं जो दीपावली के दिन करने पर बहुत जल्दी लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त की जा सकती है। यहाँ लक्ष्मी कृपा पाने के लिए 51 उपाय मैं आपको बताऊंगा और ये उपाय सभी राशि के लोगों द्वारा किए जा सकते हैं। यदि आप चाहें तो इन उपायों में से कई उपाय भी कर सकते हैं या सिर्फ कोई एक उपाय कर सकते हैं, आपकी सुविधा के अनुसार। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन में हल्दी का गांठ भी रखें। पूजन पूर्ण होने पर हल्दी की गांठ को घर में उस स्थान पर रखें जहां धन रखा जाता है। दीपावली के दिन यदि संभव हो सके तो किसी किन्नर से उसकी खुशी से 1 रुपया लें और इस सिक्के को अपने पर्स में रखें। बरकत बनी रहेगी। फिर दीपावली के दिन घर से निकलते ही यदि कोई सुहागन स्त्री लाल रंग की पारंपरिक ड्रेस में दिख जाए तो समझ लें आप पर महालक्ष्मी की कृपा होने वाली है। यह एक शुभ शकुन है। ऐसा होने पर किसी जरूरतमंद सुहागिन स्त्री को सुहाग की सामग्री दान करें। दीपावली की रात लक्ष्मी और कुबेर देव का पूजन करें और एक मंत्र जो मैं आपको बताऊंगा उसका 108 दफा जाप करें। ओम यच्छाय कुबेराय वैश्वाय धन्य धान्य धीपते धन्य धान्य स्मृति मम देहि दाप्य स्वाहा। मैं वापस बोल देता हूं। ओम यच्छाय कुबेराय वैश्रवाय धन्य धान्य धीपते धन्य धान्य समृद्धि मम देहि दाप्य स्वाहा। ये मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा आपकी सुविधा के लिए। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के बाद घर के सभी कमरों में शंख और घंटी बजाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता बाहर चली जाएगी। महालक्ष्मी के पूजन में गोमती चक्र भी रखना चाहिए। गोमती चक्र भी घर में धन संबंधी लाभ दिलाता है। दीपावली पर तेल के दीपक जलाएं और दीपक में 1 लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें। किसी मंदिर में हनुमान मंदिर जाकर ऐसा दीपक भी लगा सकते हैं आप। रात को सोने से पहले किसी चौराहे पर तेल का दीपक जलाएं और घर लौट कर आ जाएं। ध्यान रखें पीछे पलटकर नहीं देखना है। दीपावली के दिन अशोक के पेड़ के पत्तों से बंधन द्वार बनाएं और उसे मुख्य दरवाजे पर लगाएं। ऐसा करने से घर का नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाता है। फिर 10वां उपाय, किसी शिव मंदिर में जाएं, वहां शिवलिंग पर अक्षत यानी चावल चढ़ाएं। ध्यान रहे सभी चावल पूर्ण होने चाहिए। खंडित चावल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। फिर अपने घर के आसपास किसी पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाएं। यह उपाय दीपावली की रात में किया जाना चाहिए। ध्यान रखें दीपक लगाकर चुपचाप अपने घर लौट आए, पीछे पलट कर नहीं देखें। यदि संभव हो सके तो दीपावली की देर रात तक घर का मुख्य दरवाजा खुला रखें। ऐसा माना जाता है कि दिवाली की रात में महालक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों के घर आती हैं। महालक्ष्मी के पूजन में पीली कौड़ियां भी रखनी चाहिए। ये कौड़ियां पूजन में रखने से महालक्ष्मी बहुत जल्दी ही प्रसन्न होती है। आपकी धन संबंधी सभी परेशानियां खत्म हो जाएगी। 14वां उपाय, दीपावली की रात लक्ष्मी पूजा करते समय एक थोड़ा सा बड़ा घी का दीपक जलाएं जिसमें 9 बत्तियां लगाई जा सके। सभी 9 बत्तियां जलाएं और लक्ष्मी की पूजा करें। दीपावली की रात में लक्ष्मी की पूजन के साथ ही अपने दुकान, कंप्यूटर यदि ऐसी चीजों की पूजा करें जो आपकी कमाई का साधन है। लक्ष्मी पूजन के समय एक नारियल लें
और उस पर अक्षत, कुमकुम, पुष्प आदि अर्पित करें और उससे भी पूजा पूजा में रखें। दीपावली के दिन झाड़ू अवश्य खरीदना चाहिए। पूरे घर की सफाई नए झाड़ू से करें। जब झाड़ू का काम न हो तो उसे छिपा कर रखना चाहिए। 18वां उपाय, इस दिन अमावस्या रहती है और इस तिथि पर पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से शनि के दोष और काल सर्प दोष समाप्त हो जाते हैं। प्रथम में पूज्य श्री गणेश को दुर्वा अर्पित करें। दुर्वा की 21 गांठ गणेश जी को चढ़ाएं, उससे आपको बहुत कृपा प्राप्त होगी। दीपावली के शुभ दिन यह उपाय करने से लक्ष्मी जी, गणेश जी के साथ महालक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। दीपावली से प्रतिदिन सुबह घर से निकलने से पहले केसर का तिलक लगाएं। ऐसा हर रोज करें, महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। यदि संभव हो सके तो दीपावली पर किसी गरीब व्यक्ति को काले कंबल का दान करें। ऐसा करने पर शनि और राहु केतु के दोष शांत होंगे और कार्यों में आ रही रुकावटें दूर हो जाएगी। महालक्ष्मी के पूजन में दक्षिणावर्ती शंख भी रखना चाहिए। यह शंख महालक्ष्मी को अति प्रिय है। इसकी पूजा करने पर घर में सुख शांति का वास होता है। 23वां उपाय, महालक्ष्मी के चित्र का पूजन करें, जिसमें लक्ष्मी अपने स्वामी भगवान विष्णु के पैरों के पास बैठी है। ऐसे चित्र का पूजन करने पर देवी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। दीपावली के 5 दिनों में घर में शांति बनाए रखें। किसी प्रकार का क्लेश, वाद विवाद नहीं करें। जिस घर में शांति रहती है वहां देवी लक्ष्मी का हमेशा निवास रहता है। दीपावली में ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान करते समय नहाने के पानी में कच्चा दूध और गंगा जल मिलाएं। स्नान के बाद अच्छे वस्त्र धारण करें और सूर्य को जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के साथ ही लाल पुष्प भी सूर्य को चढ़ाएं। किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को अनाज का दान करें। अनाज के साथ ही वस्त्र का दान करना भी श्रेष्ठ रहता है। 26वां उपाय, दीपावली पर श्री सूक्त व कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र या हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ भी किया जा सकता है। महालक्ष्मी को तुलसी के पत्ते भी चढ़ाने चाहिए। लक्ष्मी पूजा में दीपक दाएं, अगरबत्ती बाएं, पुष्प सामने व नैवेद्य थाली में दक्षिण में रखना श्रेष्ठ रहता है। महालक्ष्मी के मंत्र, ओम श्री ह्रीं ह्रीं कमले कमलालय प्रसाद प्रसिद्ध श्री ह्रीं श्री ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करें। मंत्र जप के लिए कमल के गट्टे की माला का उपयोग करें। दीपावली पर कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करें। दीपावली से यह एक नियम रोज के लिए बना ले तो बहुत अच्छी बात है। सुबह जब भी उठे तो उठते ही सबसे पहले अपने दोनों हथेलियों का दर्शन करना चाहिए। दीपावली पर श्री यंत्र के सामने अगरबत्ती व दीपक लगाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके कुश के आसन पर बैठे, फिर श्री यंत्र का पूजन करें और कमल गट्टे की माला से महालक्ष्मी के मंत्र ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें। किसी भी मंदिर में झाड़ू का दान करें। यदि आपके घर के आसपास कहीं मां लक्ष्मी का मंदिर हो तो गुलाब के सुगंध वाली अगरबत्ती का दान करें। घर के मुख्य द्वार पर कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। द्वार के दोनों ओर कुमकुम से ही शुभ लाभ लिखें। लक्ष्मी की पूजन में सुपारी रखें। सुपारी पर लाल धागा लपेटकर अक्षत, कुमकुम, पुष्प आदि पूजन सामग्री से पूजा करें और पूजन के बाद इस सुपारी को तिजोरी में रख दीजिए। दीपावली के दिन श्वेता गणेश की प्रतिमा घर में लाएंगे तो हमेशा बरकत बनी रहेगी। परिवार के सदस्यों को पैसे की कमी कभी नहीं आएगी। यदि संभव हो सके तो इस दिन किसी तालाब या नदी में मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाएं। शास्त्रों के अनुसार इस पुण्य कर्म से बड़े बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। घर में स्थित तुलसी के पौधे के पास दीपावली की रात में दीपक जलाएं।
तुलसी को वस्त्र अर्पित करें। अभी मैं आपको बताता रहा हूं 37वां उपाय 37th। स्फटिक से बना श्रीयंत्र दीपावली के दिन बाजार से खरीद कर लाएं। श्रीयंत्र को लाल वस्त्र में लपेटकर तिजोरी में रखें, कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। फिर 38वां उपाय, दीपावली पर सुबह सुबह शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। जल में यदि केसर भी डालेंगे तो श्रेष्ठ रहेगा। फिर अगला, जो लोग धन का संचय बढ़ाना चाहते हैं उन्हें तिजोरी में लाल कपड़ा बिछाना चाहिए। इसके प्रभाव से धन का संचय बढ़ता है। महालक्ष्मी का ऐसा फोटो रखें जिसमें लक्ष्मी बैठी हुई दिखाई दे रही है। उपाय के अनुसार दीपावली के 3 अभिमंत्रित गोमती चक्र, 3 पीली कौड़ियां और 3 हल्दी की गांठों को एक पीले कपड़े में बांधें। इसके बाद इस पोटली को तिजोरी में रखें। धन लाभ के योग बने रहेंगे। 41वां उपाय, यदि धन संबंधी परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो किसी भी श्रेष्ठ मुहूर्त में हनुमान जी की उपाय करें। उपाय के अनुसार किसी पीपल के वृक्ष का एक पत्ता तोड़ें, उस पत्ते पर कुमकुम या चंदन से श्री राम लिखें, उसके बाद पत्ते पर मिठाई रखें और यह हनुमान जी को अर्पित करें। यह उपयोग से भी धन लाभ होता है। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि माह की हर अमावस्या पर पूरे घर की अच्छी तरह से साफ सफाई की जानी चाहिए। साफ सफाई के बाद घर में धूप दीप सब लगाइए। इससे घर का वातावरण पवित्र और बरकत देने वाला बना रहेगा। सप्ताह में एक बार किसी जरूरतमंद सुहागिन स्त्री को सुहाग का सामान दान करें। इस उपाय से देवी लक्ष्मी तुरंत ही प्रसन्न होती है और धन संबंधी परेशानियों को दूर करती है। ध्यान रखें, उपाय नियमित रूप से हर सप्ताह करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति दीपावली के दिन किसी पीपल के वृक्ष के नीचे छोटा सा शिवलिंग स्थापित करता है तो उसके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। यदि कोई भयंकर परेशानी चल रही होगी तो ये भी दूर हो जाएगी। पीपल के नीचे शिवलिंग स्थापित करके उसकी नियमित पूजा भी करनी चाहिए। इस उपाय से गरीब व्यक्ति भी धीरे धीरे मालामाल हो जाता है। 46वां उपाय 46। पीपल के 11 पत्ते तोड़ें और उन पर श्री राम का नाम लिखें। राम नाम लिखने के लिए चंदन का उपयोग किया जा सकता है। यह काम पीपल के नीचे बैठकर करेंगे तो जल्दी शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। राम नाम लिखने के बाद इन पत्तों की माला बनाएं और हनुमान जी को अर्पित करें। कलयुग में हनुमान जी से प्रसन्न होने वाले देवता माने गए हैं। इनकी कृपा प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के उपाय बताए गए हैं। यदि पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो यह चमत्कारी फल प्रदान करने वाला उपाय है। शनि दोषों से मुक्ति के लिए पीपल के वृक्ष के उपाय रामबाण है। शनि की 7.5 और ढैया के बुरे प्रभावों को नष्ट करने के लिए पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाकर 7 परिक्रमा करनी चाहिए। इसके साथ ही शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक भी लगाना चाहिए। दीपावली से एक नियम हर रोज के लिए बना लें। आपके घर में जब भी खाना बने तो उसमें से पहली रोटी गाय को खिलाएं। शास्त्रों के अनुसार एक पीपल का पौधा लगाने वाले व्यक्ति को जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं सताता है। उस इंसान को कभी भी पैसों की कमी नहीं रहती है। पीपल का पौधा लगाने के बाद उसे नियमित रूप से जल अर्पित करना चाहिए। जैसे जैसे यह वृक्ष बड़ा होगा आपके घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती जाएगी, धन बढ़ता जाएगा। पीपल के बड़े होने तक इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए, तभी आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त होगा। फिर 51वां और आखिरी उपाय 51। दीपावली पर लक्ष्मी की पूजन करने के लिए स्थिर लगन श्रेष्ठ माना जाता है। इस लगन में पूजा करने पर मां लक्ष्मी अस्थायी रूप से घर में निवास करती है। पूजा में लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र और श्री यंत्र रखना चाहिए। यदि स्फटिक का श्री यंत्र हो तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा। एकाक्षी नारियल, दक्षिणावर्ती संघ, हत्था जोड़ी की भी पूजा करनी चाहिए। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट कीजिए। धन्यवाद।